जय महाकाली दोस्तों। जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि महाकाली साधना जो इंसान करता है उसके साथ क्या होता है। क्योंकि लोग बहुत डरते हैं महाकाली साधना से, और ये सही है कि डरना भी चाहिए। क्योंकि महाकाली की जो प्रत्यक्ष दर्शन की साधना है, ये तांत्रिक साधना होती है, ये सात्विक साधना नहीं होती। और इस साधना में क्या होता है, अगर कोई इंसान ये साधना करता है, कौन से अनुभव उसमें होते हैं इंसान को, ये बिल्कुल सही जानकारी मैं देने जा रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कहता कि ये अनुभव मेरे साथ होते हैं, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता। ऐसा अनुभव बताना किसी को अलाउड नहीं होता। इसलिए मैं आपको अनुभव बताने ही जा रहा हूँ कि क्या होता है उसमें, और बिल्कुल सही बताऊंगा कि उसके साथ, इंसान के साथ क्या होता है और क्या होगा अगर कोई इंसान महाकाली साधना करेगा। तो दोस्तों, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सही जानकारी बिल्कुल आपको मिलेगी, और अगर करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि गुरुजी ने ऐसा कहा था कि ऐसा होगा। दोस्तों, ये साधना प्रत्यक्ष दर्शन की घर पर नहीं की जाती। ये साधना शमशान या निर्जन स्थान पर की जाती है। जो महाकाली प्रत्यक्ष दर्शन की साधना होती है, जो सात्विक साधना होती है, वो घर पर की जाती है। ये जो साधना होती है, ये महाकाली साधना, ये निर्जन स्थान पर कैसे करनी होती है। कई आदमी निर्वस्त्र होकर भी ये साधना करते हैं, और अगर निर्वस्त्र होकर आदमी करता है तो और उग्र तरीका हो जाता है ये तरीका। और अगर आसन पर बैठकर, काला आसन, काला सर पर कपड़ा रखकर और काले कपड़े पहनकर करता है, तो ये भी तरीका सही होता है वैसे तो। लेकिन जो निर्वस्त्र होकर करना है, वो उग्र तरीका हो जाता थोड़ा और इसमें क्या अनुभव होते हैं, इसमें भोग में मांस, मदरा, काली उड़द और जो मुखा दीपक जलाया जाता है, दक्षिण मुखी ये साधना होती है। और इसमें महाकाली की तस्वीर रखी जाती है। अगर तस्वीर ना भी हो तो भी चल जाता है, लेकिन सामग्री गुड़हल के फूल, अक्षत, कुमकुम, एक श्रृंगार का पैकेट, नारियल, ये सारी सामग्री एक काले कपड़े के ऊपर रखी जाती है। और ये पहले दिन तो कुछ नहीं होता इसमें, तो दूसरा तीसरा दिन बीतता है, चौथा दिन बीतता है, तब भी कुछ नहीं होता। लेकिन जब 6वां 7वां दिन आता है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है। वो जो होते हैं, वो आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भूत प्रेत होते हैं, इतरजूनी की जो शक्तियाँ होती हैं, वो आपके इर्द गिर्द घूमने लग जाती हैं इसमें। क्योंकि उन मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, जो शावर मंत्र होते हैं। क्योंकि ये जो तांत्रिक मंत्र होते हैं, शावर मंत्र होते हैं, इनकी साधना होती है। ये जो वैदिक मंत्र होते हैं, इनसे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, जो आपको जाप करते हैं आप, ये होते हैं शावर मंत्र। इसमें दुहाइयाँ दी जाती हैं, ऐसे मंत्र होते हैं। इन मंत्रों से नेगेटिव एनर्जी को बहुत तकलीफ होती है। वो आपकी साधना तोड़ने के लिए आपके इर्द गिर्द घूमने लग जाती हैं, क्योंकि आपने सुरक्षा घेरा लाया होता है, मंत्र लगाया होता है। इस करके वो आप पर अटैक नहीं करती इसलिए, और आपके इर्द गिर्द घूमने लग जाती हैं। लेकिन जब 10वां 11वां दिन बीत जाता है, तो महाकाली की जो 7 शक्तियाँ चलती हैं, जो सेविकाएं होती हैं उनकी, वो आपको प्रत्यक्ष दिखनी शुरू हो जाती हैं बंद आंखों से ही। और रोने की आवाज, चीख चिल्लाहट ऐसे होने लग जाता है, हवाएं चलने लग जाती हैं। ये सब आपको ही दिखता है, दूसरे किसी को नहीं दिखता। अगर आपके पास कोई आदमी आ जाएगा तो उसको कुछ नहीं दिखेगा। ये सब आपके लिए ही होगा, क्योंकि आप ही साधना कर रहे हैं। और जो जोगनियां होती हैं, वो आपकी साधना तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करती हैं। और अगर आपने घर नहीं बांधा हो अपना, तो वो आपके घर पर भी अटैक कर सकती हैं। अगर जब साधना, जब आप ख़त्म करके घर जाते हैं अपने, तो वहाँ पर भी आप पर अटैक कर सकती हैं। इसलिए इस साधना में गुरु होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो गुरु होता है, वो आपका ख्याल रखता है इस साधना में, और कोई भी शक्ति को आपके ऊपर अटैक नहीं करने देता, अगर आप उसके मार्गदर्शन में साधना करते हैं तो। इसलिए इस साधना में गुरु का बहुत महत्व है। कभी भी बिना गुरु के ये साधना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इंसान पागल हो सकता है या तो मर सकता है। और जब
ये योगिनियां आपको प्रत्यक्ष दिखने लग जाती हैं बहुत ही भयंकर रूप में। ये 15वां 16वां दिन बीत जाता है तो बहुत ही भयंकर रूप में ये आपके प्रत्यक्ष आ जाती हैं। अगर आप इनसे बच जाते हैं, ये सब परिस्थितियां आप पार कर जाते हैं, तो जो 20वां दिन होता है वहां पर आप जो आपको ये भ्रम पैदा करने की कोशिश करती हैं, आपके सामने महाकाली का रूप धारण कर कर आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता, किसी किसी के साथ हो जाता है। वो आपको साधना से उठाने की कोशिश करेंगी कि आप ये साधना 21 दिन पूरी ना कर सके। लेकिन गुरु होता है, उसने बताया होता है कि तुमने 21 दिन पूरे साधना करनी है। कोई भी तुम्हें उठाए साधना के बीच में तुमने उठना नहीं है, ना ही अपने मंत्र जाप बंद करना है। इसलिए जो शिष्य होता है वो मंत्र जाप नहीं बंद करता, चाहे कोई भी उसके सामने आ जाए। 21वें दिन खुद महाकाली प्रत्यक्ष उसके सामने आती है, और जब प्रत्यक्ष सामने आती हैं तो साधक उनको भोग में शराब की दार देता है या अपने खून की दार देता, खून का बूंदे टपकाकर उनको भोग में देता है। ऐसे फिर वचन होते हैं। महाकाली से साधक वचन लेता है कि जब भी बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, मुझे 3 वचन दीजिए, मेरा जो भी कार्य हो आपको करेंगे, आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे हमेशा। ये 3 वचन साधक जब ले लेता है तो फिर उसकी साधना पूरी हो जाती है। और ये जरूरी नहीं होता कि 21 दिन में महाकाली के आपको दर्शन हो सकते हैं। कई बार 3-3 बार ये साधना करनी पड़ जाती है, क्योंकि कई बार आप मंत्र में मिस्टेक कर देते हैं कुछ, क्योंकि जरा भी चूक इसमें हो जाती है तो आपको मुश्किल तो होती ही है, वो साधना भी आपकी खंडित हो जाती है और फिर आपको कंटिन्यू फिर दोबारा साधना करनी पड़ती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि महाकाली दर्शन नहीं देती और साधक को फिर दोबारा साधना करनी पड़ती है। ये बहुत ही कठिन मार्ग होता है, इसमें ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इसलिए तांत्रिक साधना कभी भी बिना गुरु के ना करें, मेरी आपसे यही विनती है। जय महाकाली।